अस्सलाम वालेकुम जी। फ़र्स्ट ईयर ये डिटेंशन का आपका जो पेपर हुआ है अभी 2022 डिटेंशन एग्ज़ाम है, फ़िज़िक्स का पेपर है, ये उसके एमसीक्यूज़ हैं। तो अभी हम उनके एमसीक्यूज़ जो हैं वो सॉल्व करते हैं। अच्छा, देखिए पहला एमसीक्यूज़ है कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू हाउ मैनी रेडियंस। ठीक है, तो डिग्री से आपने जाना है रेडियंस में, बट उन्होंने किसका पूछा हुआ है, 1 डिग्री का पूछा हुआ है। तो अब आपको पता है कि हमारे पास जो 2 पाई रेडियन होता है, जो कि पूरा एक सर्कल का होता है, उसमें डिग्रीज़ कितने होते हैं, 360। ठीक है, अभी हमने कितने डिग्रीज निकालने हैं, 1 डिग्री। तो इसको आप अगर 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 को यहाँ पर अगर ले आएँ, ठीक है, तो इधर रह जाएगा 1 डिग्री। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 पाई को 360 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आएगा 0.0175 रेडियंस। वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है, ए ऑप्शन है। अच्छा, सेकंड है नंबर 2, विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स। तो इसमें जो करेक्ट वे है, अब हैं तो सारे यूनिट्स लिखे हैं, चारों ऑप्शन जो हैं उनके यूनिट्स ही हैं, बट इसमें जो करेक्ट वे है लिखने का वो है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा 43 जो मैग्नीट्यूड आ गया केजी पर मीटर क्यूब या केजी मीटर पावर -3। ठीक है, या केजी पर मीटर क्यूब आ गया। देन नंबर 3 है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर डज दिस वैल्यू हैव। तो आप जब इनको ऐड करेंगे तो आपके पास जो पॉइंट से पहले पहले वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंक्लूड हो जाती हैं। तो वो आपके पास ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। नंबर 4 है, आपके पास वैल्यूज़ हैं 2, उनको मल्टीप्लाई करना है, मगर उनमें आप देखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी इंक्लूड हुई है। तो जब इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, जो पहले 5 और 3 हैं वो तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्टली वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मगर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है वो हमारे पास ऐड होती है। तो जब 5 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो उनका आंसर क्या आता है, 15। अब 15 तो सब ऑप्शन में है, बट आगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी का क्या है, तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगी बल्कि वो ऐड हो जाएगी। तो 4 + 3.3 करेंगे तो वो आपके पास आएगा 7.3%। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन, 15 ± 7.3 परसेंटेज। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपके पास, व्हेन Fx इज इक्वल टू 3 न्यूटन एंड Fy इज इक्वल टू 5 न्यूटन, देन Fy इज इक्वल टू, सॉरी, व्हेन Fx की वैल्यू आपको दी है 3 न्यूटन, F की जो टोटल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, और कह रहे हैं Fy जो कंपोनेंट है वो निकालना है। ठीक है, तो आपके पास फार्मूला यूज़ होता है F² इज़ इक्वल टू Fx² प्लस Fy²। ठीक है, फोर्स के जो कंपोनेंट्स बनते हैं, 2 कंपोनेंट्स, एक्स और वाई कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास उन्होंने F की वैल्यू दी हुई है कितनी, 5, तो 5 का स्क्वायर आएगा। Fx की वैल्यू भी उन्होंने दी है, वो कितनी है, 3, तो 3² प्लस Fy²। तो 5² कितना होता है, 25 इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस Fy²। और अगर 25 - 9 इज़ इक्वल टू Fy² आएगा, या आपके पास Fy² का आंसर क्या आता है, 25 में से अगर 9 माइनस करें तो आपके पास आते हैं 16। ठीक है, अब इधर तो आपको Fy चाहिए ना, Fy² तो नहीं चाहिए। तो Fy हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो ये स्क्वायर से कैंसिल, तो आपके पास Fy की वैल्यू 16 का अंडर रूट आता है 4। तो Fy आपके पास y कंपोनेंट ऑफ फोर्स का, उसकी वैल्यू आएगी 4 न्यूटन। तो यहाँ पर उसका ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट जाएँ 6, इफ़ Ax, अब यहाँ पर भी 2 कंपोनेंट्स उन्हें दिए हैं, Ax एंड Ay। ए की वैल्यू है +1.5 सेंटीमीटर, ए की है -1 सेंटीमीटर, इनटू विच क्वाड्रेंट डू द वेक्टर ए पॉइंट। ठीक है, अच्छा, इसके लिए अब सबसे पहले क्वाड्रेंट्स देखें, ये एक्स एक्सिस है तो ये एक्स डैश मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस है तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अच्छा, यहाँ पर दोनों प्लस होते हैं, एक्स भी प्लस है और वाई भी प्लस है। यहाँ पर वाई तो आपके पास प्लस है, बट एक्स की क्या है, एक्स क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। जो थर्ड क्वाड्रेंट है वहाँ दोनों नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वह यहाँ पर आपके पास जो एक्स कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है, बट जो वाई है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर आप देखिए उन्होंने जो एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है वो पॉजिटिव दिया हुआ है, और जो वाई कंपोनेंट दिया हुआ है वो नेगेटिव है। तो इसमें से आप देखिए आपके पास ये जो क्वाड्रेंट बचता है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड,
ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपके पास ये वैल्यू उन्होंने दी है, तो आपके पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, ठीक है। देन है 7 फॉर विच एंगल द इक्वेशन इज़ करेक्ट। ये जो दो इक्वेशन है, अब एक में देखिए पहली इक्वेशन है ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड और आगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों आपके पास किस वैल्यू के लिए बराबर होते हैं, तो जो 45 डिग्री का एंगल है उसके लिए दोनों आपके पास बराबर होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर आपके पास क्या बनता है। तो वेक्टर रेजोल्यूशन का जो टॉपिक है आपके पास, उसके मुताबिक आपके पास डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट जो भी है जब भी आप करेंगे तो वो आपके पास ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपके पास ज़ीरो बनेगी। देन नंबर 9 है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स। क्या लिखा हुआ उन्होंने, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है आपके पास, डेल पी। तो टाइम रेट ऑफ चेंज है, तो ये आपके पास एक्चुअली क्या बनता होता है, फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए फोर्स। देन नंबर 10 अ 7 kg बॉल एक्सपीरियंसेस अ नेट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, हमने एक्सेलरेशन निकालनी है, हमें फोर्स की वैल्यू दी है और उन्होंने वेट दिया हुआ है या मैस दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। तो देखें फार्मूला आपके पास फोर्स का क्या होता है, मैस इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। हमने क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, तो F डिवाइडेड बाई m। यहाँ पर फोर्स कितनी दी उन्होंने, फोर्स दी हुई है 5 और मैस कितना है 7 kg, ठीक है। तो जब आप इनको डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। देन नंबर 11 है टू इम्प्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड लॉन्ग जंपर शुड जंप एट एन एंगल ऑफ। तो आपको हमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक हमने देखा है पढ़ा था, उसमें आपको पता है कि हमारे पास लॉन्ग जंप लगाने के लिए आपका जो एंगल होना चाहिए वो हमेशा 45 डिग्री हो, ताकि प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या हॉरिजॉन्टल रेंज कवर कर सके। देन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ एन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज़ द सेम फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो जो आपके पास अब इन्होंने हर ऑप्शन में दो एंगल्स दिए हैं, पेयर दिए हुए हैं एंगल्स के। तो वो कह रहे हैं कौन से पेयर के लिए हमारे पास जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आती है वो सेम आती है दोनों एंगल्स के लिए, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन आपके पास है बी ऑप्शन है, जो 43 डिग्री एंड 47 डिग्री है, इनके लिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में सेम आती है दोनों के लिए। रेंज 43 डिग्री भी सेम होती है और रेंज जो 47 डिग्री है उस पर भी सेम रहती है, ठीक है। क्योंकि जब आप इनको ऐड करें ना तो ये दोनों जो एंगल्स हैं ये ऐड होकर आपके पास 90 डिग्री के बनते हैं। तो हम हमेशा वो एंगल जो सम हो के आपके पास 90 डिग्री दें, वो दोनों पेयर ऑफ एंगल्स हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम देते हैं या सेम देते हैं, ठीक है। देन नंबर नेक्स्ट है व्हेन द स्पीड ऑफ योर कार इज़ डबल्ड व्हाट फैक्टर डज इट्स काइनेटिक एनर्जी, बाय व्हाट फैक्टर डज इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी की आपके पास इक्वेशन क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है 1/2 mv², हाफ mv²। अब वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास जो स्पीड है जो v है वो क्या है, डबल हो रही है। तो क्या है, अब हम डबल कर लेते हैं इसको, ठीक है। पहले सिंगल v है तो अब हमने 2 टाइम्स कर दिया तो ये स्क्वायर अपनी जगह पे। अब इसको अगर सॉल्व करें, मैस इनटू स्क्वायर को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर जब सॉल्व होगा तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और v का स्क्वायर v आ जाएगा, v² आ जाएगा। देन हम इस 4 को अगर बाहर ले जाएं तो आपके पास अंदर क्या बचता है 1/2 mv²। दोबारा आपके पास क्या आ रही है, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन। सो काइनेटिक एनर्जी में डैश लिख देता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पीड क्या हुई थी, डबल हुई थी। तो मैं तो इन्होंने बोला है कि वो काइनेटिक एनर्जी जिसमें हमारे पास स्पीड डबल हो जाए तो वो कितने टाइम्स उस पर इफेक्ट पड़ता है काइनेटिक एनर्जी पे। तो देखिए हमारे पास क्या आया है 4 टाइम्स। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, सी 4। देन 1 हॉर्स पावर इक्वल्स 1 हॉर्स पावर। सबसे पहले तो ये देखें कि हॉर्स पावर हमारे पास किसका यूनिट आता है, ये हमारे पास पावर क्या है, पावर की बिगर यूनिट है जिसको हम हॉर्स पावर बोलते हैं। और जो बेसिक्स ऐसा यूनिट है पावर की, हमें पता है वॉट होती है। तो हॉर्स पावर वॉट में किसके बराबर है, वो होती है 746 वॉट के, ए ऑप्शन। देन द वैल्यू फॉर एस्केप वेलोसिटी, ये एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू जो होती है वो होती है ऑप्शन सी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। देन कहते हैं इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्शियल ऑफ अ पार्टिकल है, ये पार्शियल नहीं है पार्टिकल है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आर डबल्ड वर्क डन वुड बी, ठीक है। अच्छा, तो वर्क डन की इक्वेशन आपके पास क्या है, वर्क डन आपको पता होता है क्या, फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जितनी भी होगी।
अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों क्या हो रही है, पार्टिकल की डबल हो रही है। देखें, ठीक है। अब फोर्स पहले सिंगल थी तो हम कह रहे हैं कि जी कि फोर्स भी डबल हो रही है और जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या हो रही है, डबल हो रही है। ठीक है, तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, फोर्स एफ इंटू डी, या आप लिख सकते हैं 4 टाइम्स वर्क डन दोबारा से। ठीक है, एफ इंटू डी क्या होता है, वर्क डन दोबारा आए थे। तो डब्ल्यू डैश उस केस में जब फोर्स भी डबल होगी और डिस्प्लेसमेंट डबल होगी तो वो कितने टाइम्स बढ़ जाता है, 4 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, 4 टाइम्स, ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट है लीनियर एक्सेलरेशन ए इज़ इक्वल टू आर एल्फ़ा। एल्फ़ा जो होता है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होती है, फॉर विच एंगल ये सेम होते हैं। तो ये दोनों सेम होते हैं जब दोनों लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन जब एक दूसरे के टेंजेंट हो तो वो सेम आते हैं। तो टेंजेंशियल के लिए हमारे पास एंगल बनता है 90 डिग्रीज़ का, ऑप्शन डी करेक्ट है। देन विच वन इज़ कॉन्स्टेंट फॉर द सैटेलाइट इन ऑर्बिट। जब ऑर्बिट सैटेलाइट ऑर्बिट में होता है तो उसकी क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉट्स अपीयर वेटलेस इन स्पेस बिकॉज ऑफ। अब स्पेस में है तो आपको पता है स्पेस में हमारे पास कोई ग्रेविटी नहीं है तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ज़ीरो होती है। तो उस वजह से हमारे पास जो वेट होता है वो क्या हो जाता है, नहीं होता ना, वेट एग्जिस्ट ही नहीं करता वहाँ पे। तो वेटलेस इसीलिए वो एस्ट्रोनॉट अपीयर होता है उसका, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ए जो है नो ग्रेविटी इन स्पेस, ये ऑप्शन है इसका, इसीलिए हमारे पास जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वेटलेस अपीयर हो रहे होते हैं। देन लास्ट है द यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का यूनिट क्या है। अब इम्पल्स आपके पास अगर देखें तो हमारे पास इम्पल्स क्या होता है, जे से शो करते हैं। ठीक है, देन फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स क्या होता है कि फोर्स एक्सर्ट हो रही है फॉर सम चेंज इन टाइम, कुछ टाइम के लिए जब फोर्स एक्सर्ट करें तो इसके प्रोडक्ट को हम कहते होते हैं इम्पल्स। देन अब देखें फोर्स का यूनिट क्या आ गया हमारे पास, न्यूटन, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड्स। तो न्यूटन सेकंड इसका यूनिट है। तो इधर देखें ऑप्शन कौन सा बन रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन सेकंड आपके पास यूनिट है। ओके, थैंक यू।